हमारी आज की कहानी का शीर्षक है बिखरते रिश्ते। गौरव ऑफिस से थक कर आता है, देखता है कि बैठक में सूटकेस रखे थे। उसे आश्चर्य होता है कि इंडिया से कौन आया है, क्योंकि इतने बड़े सूटकेस तो वहां से ही जाते हैं। निकिता को पुकारता हुआ अंदर जाता है और पूछता है कि निकी, इंडिया से कोई आया है क्या? बाहर ही सूटकेस रखे हैं, गेस्ट रूम में रखवा देती। निकिता तैयार होकर बैठी थी, कहती है, नहीं, ये सूटकेस मेरे हैं, मैं इंडिया जा रही हूँ, तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। निकिता, किसी की तबीयत खराब है क्या? अचानक क्यों जा रही हो? नहीं गौरव, सबकी तबीयत ठीक है, मुझे इंडिया जाना है इसलिए जा रही हूँ। तुम पागल हो गई हो क्या? अभी हमें आए हुए 1 महीना भी नहीं हुआ है, क्या बात है? नहीं गौरव, तुमसे मैं कुछ कहना नहीं चाहती, मैं जा रही हूँ यानी कि मैं जा रही हूँ बस। अरे यार, कुछ बोलो भी तो, बात क्या है? बस गुस्से से जा रही हो, मैंने तो तुम्हें कुछ कहा भी नहीं ना। निकिता को अपना सामान बाहर की तरफ ले जाते हुए देखा पर कहता है, ठीक है, 2 मिनट रुको, मैं तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ने आता हूँ। गौरव, कोई जरूरत नहीं है, मैंने कैब बुला लिया है, वो आ गया है, मैं जा रही हूँ। बाय कहते हुए कैब में बैठकर निकिता चली गई। गौरव सर पकड़कर बैठ गया कि पिछले 1 महीने से जो पेंडिंग काम था वो आज खत्म हुआ है। सोचा निकिता के साथ कहीं घूमने जाने का प्लान बना लूंगा, क्योंकि काम के कारण उसके साथ समय भी नहीं बिता पाया था। पर निकिता को हुआ क्या है, हमारी शादी को हुए 1.5 महीना ही हुआ है। गौरव सोचने लगा कि निकिता के माता पिता बेंगलोर में रहते हैं, उसने भी वहीं से इंजीनियरिंग में स्नातक किया और माता पिता की अकेली संतान है। गौरव अपनी माता पिता के साथ हैदराबाद में रहता है। उसने इंजीनियरिंग के बाद अमेरिका में एमएस किया और वहीं एक कंपनी में नौकरी करने लगा। 2 महीने पहले माँ की जिद के कारण छुट्टी लेकर जब इंडिया गया था, माँ ने निकिता के बारे में बताया था। माँ की उन लोगों से पहले ही बात हो गई थी, उन्हें निकिता बहुत पसंद आई थी, इसलिए हम दोनों ने एक दूसरे से बात करके हमारी हामी भर दी। बस फिर क्या, पट मंगनी पट गया, हमारी शादी हो गई। हम थोड़े दिन वहां रहकर अमेरिका आ गए। हमें यहाँ आए हुए अभी 1 महीना ही हुआ था। आज अचानक बिना बताए निकिता का घर चले जाना उसे सता रहा था कि आखिर हुआ क्या है। गौरव उदास हो गया, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं, किससे बात करूं। वो माता पिता को अपने परेशान नहीं करना चाहता था। दूसरे दिन उसने निकिता को फोन किया कि वो सही सलामत पहुंच गई है ना। उसने कहा, हाँ मैं पहुंच गई हूँ। गौरव ने कहा, निकिता अब तो बता दो, मुझसे क्यों नाराज हो? निकिता ने जवाब दिए बिना फोन काट दिया। गौरव ने माता पिता को फोन किया और बताया कि निकिता वापस इंडिया चली गई है। क्यों गई है उसने नहीं बताया है। आप लोग एक बार बेंगलोर जाकर निकिता से बात कीजिए और पता लगाइए कि आखिर उसे गुस्सा क्यों आया है। माँ ने कहा, तुम फिक्र मत करो बेटा, मैं और पापा जाकर पूछताछ करेंगे। दोनों ने दूसरे ही दिन की टिकट करा लिया। गौरव के पापा एलआईसी में काम करते थे। अपने सहकर्मियों की सहायता लेकर वे दोनों निकिता के घर पहुंच गए थे। गौरव के माता पिता को देखते ही निकिता के माता पिता को पता चल गया कि ये लोग क्यों आए हैं। उन्होंने बेमन से उनका स्वागत किया, क्योंकि वे नाराज थे कि 2 महीने ही हुए हैं, बेटी की धूमधाम से शादी कराई थी और बेटी पति से दुखी होकर वापस घर आ गई है। गौरव की माँ अर्चना ने उन्हें नमस्ते किया और कहा कि हम निकिता से मिलने आए हैं। पर निकिता की माँ अलका का कहना है कि निकिता अपने ससुराल वालों से नहीं मिलना चाहती है। अर्चना ने कहा, देखिए, मैं निकिता से बात करके पता लगाना चाहती हूँ कि आखिर बात क्या है, क्योंकि मुझे भी तो पता चलना चाहिए कि मेरे बेटे में ऐसी कौन सी कमी है जिसके कारण बहू नाराज हो गई है। हमें भी कुछ नहीं पता था, कल जब गौरव ने फोन पर बताया था तब हमें पता चला और हम जल्दी से यहाँ आ गए हैं। मैं एक बार निकिता से बात करना चाहती हूँ। अलका जी टस से मस नहीं हुई। जब अर्चना ने कहा कि मैं बहू से मिले बिना नहीं जाऊंगी, तब आधे घंटे के बाद निकिता बाहर आती है। काफी देर तक पूछताछ करने के बाद जो कारण उसने बताया उसे सुनकर निकिता के माता पिता के मुंह से भी आवाज नहीं निकली थी। दोनों ने एक साथ कहा, क्या? अलका के चेहरे पर काटो तो खून नहीं है जैसा हो गया था। निकिता ने बहुत ही उदास सा चेहरा बनाकर कहा, माँ पापा, आप लोगों को मालूम है मैं गौरव के साथ 1 महीने से वहां रह रही हूँ, पर एक दिन भी ये मुझे घुमाने के लिए बाहर कहीं नहीं लेकर गए। सुबह जल्दी से घर से निकलना और देर रात को थक कर घर आना, ऐसा ही चल रहा था। मैं तो तंग आ गई थी। ऐसे पति के साथ मैं नहीं रह सकती। मैं उनसे तलाक लेकर यहाँ नौकरी ढूंढ लूंगी। हाँ, मैं आप लोगों पर बोझ नहीं बनूंगी। उसके आंखों से आंसू बहने लगे थे। चारों के मुंह से एक साथ निकला, क्या तलाक? अलका और राजेश्वर ने अर्चना और दीपक जी से माफी मांगते हुए कहा, हमने आप लोगों को गलत समझा था। अब पता चल गया है कि बात क्या है। हमें भी नहीं मालूम है कि किस कारण से ये वापस आ गई है। जब से आई है रोते जा रही थी, इसलिए हमने भी कारण नहीं जाना। लगा था कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा, पर यहाँ तो कुछ भी नहीं है। आप लोग घबराइए मत, हम उसे समझा देंगे। निकिता पढ़ी लिखी तो है, पर अकेली होने के कारण हर छोटी समस्या को बहुत बड़ा बनाकर देखती है। अर्चना ने कहा कि अरे निकिता बेटा, ये तो छोटी सी बात है, रुक,
मैं अभी गौरव को फोन करके पता करती हूँ। मेरी बहू को घर में बिठाने के लिए ले गया है क्या? तुम्हारे सामने ही उसे डांटूंगी। गौरव को वीडियो कॉल किया और बात बताई तो वो जोर जोर से हंसने लगा और निकिता से कहा, पगली, मुझसे एक बार बात तो कर लेती ना। असल में माँ, आपकी गलती है। 2 महीने के लिए मुझे बुलाया तो मेरा बहुत सारा काम पेंडिंग में रह गया था। मुझे उसे सबमिट करने के लिए डेडलाइन दिया गया था। बस मैं चाहता था कि जल्दी से पूरा करके सबमिट कर दूं ताकि हम कहीं जा सके। तुम भी निकी, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। जिस दिन तुम इंडिया के लिए निकली उसी दिन मेरा काम हो गया था। मैं खुशी खुशी घर आया था कि हम कहीं जाने का प्लान करेंगे, पर तुमने तो मेरी बात नहीं सुनी, ना कुछ बताया था। गौरव हंसने लगा और कहा, बोलो कब की टिकट बुक करूं? निकिता अपने किए पर शर्मा गई। उसने कहा, अब कभी ऐसी जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेगी। सबसे माफी मांगती है, सबको तकलीफ देने के लिए। सब लोगों ने राहत की सांस ली और माँ ने भी उसे समझाया, बिना कारण जाने छोटी सी बात पर इस तरह से निर्णय नहीं लेना चाहिए। एक दूसरे को समझो, तभी ये बंधन मजबूती से टिकेगा। सबने मिलकर खाना खाया और दूसरे दिन निकिता को फ्लाइट में चढ़ाकर अर्चना और दीपक भी वापस हैदराबाद आ गए। बच्चों को समझना चाहिए कि वैवाहिक संबंध बहुत नाजुक होते हैं। उन्हें समझदारी से निभाकर ही हम अपने जीवन में खुशियां ला सकते हैं और अपने बिखरते रिश्तों को बचा सकते हैं, न कि बात बात पर सूटकेस लेकर मायके आ जाने से या तलाक की धमकियां देने से। तब तो खुशियां नहीं, गम ही मिलेंगे। अच्छा हुआ कि इन दोनों ने अपने बिखरते हुए रिश्तों को जल्दी से संभाल लिया।